तो आशुतोष, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये जो जनरेशनल शिफ्ट वर्सेस रीबिल्डिंग नजर आया, क्या बड़ी देर कर दी क्या कांग्रेस ने आते आते, कि फुट स्टेप्स फॉलो बीजेपी के ही करेंगे? गरिमा जी, सबसे पहले तो जो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वहां जनरेशनल शिफ्ट है। हाँ। अगर 60 साल की उम्र में कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है, अगर उसको हम जनरेशनल शिफ्ट कहेंगे, तो फिर ऋषि सुनाक जो 40 साल की उम्र में इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, उनको क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है कि 58 साल की उम्र में मोहन यादव जी बनते हैं मुख्यमंत्री, और 60 साल की उम्र में विष्णुदेव साई बनते हैं मुख्यमंत्री। हम जनरेशनल शिफ्ट कहते हैं। मुझे लगता है कि ये परिभाषा में थोड़ी बदलनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये कहता हूं देर नहीं आए, बल्कि इतनी देर से आए कि अब शायद दुरुस्त भी नहीं होगा। अगर 77 साल के कमलनाथ पर अगर आप दांव लगाकर अगर आप मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो ये लड़ाई पहले दिन से ही कमजोर थी। अब कम से कम कांग्रेस को थोड़ा होश आया है, कम से कम थोड़ी उनको अकल आई है, और उनको समझ में आ गया है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको नए तरीके की पॉलिटिक्स करनी होगी। जो ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी कि आप दिन में 11 बजे निकलेंगे और 4 बजे कैंपेन करके घर में आ जाएंगे और उसके बाद आप किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे, ये कमलनाथ की शैली है। ये शैली कोई आज की शैली नहीं, ये बहुत साल पुरानी शैली है, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और दिक्कत की बात यह है कि पिछले 20 साल से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभाले हैं, और लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही। अगर यह फैसला 10 साल पहले ले लिया गया होता तो आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होती जितनी बुरी हालत है। आप इसका उदाहरण देखिए, तेलंगाना के अंदर उन्होंने बिल्कुल नए यंग ब्लड पे दांव लगाया, अननोन चेहरे पे दांव लगाया, और कांग्रेस पार्टी एक टीम की तरीके से वहां लड़ती हुई दिखाई पड़ी। जो केसीआर की जो पॉलिटिक्स है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की पॉलिटिक्स से कमजोर पॉलिटिक्स नहीं। उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास कार्यकर्ता है, उनके पास एक टीम है, और तेलंगाना का जो अस्मिता है उसके साथ जुड़कर दिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को वहां कामयाबी मिली। तो अगर आप नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं और अगर आप आज भी 1970 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कामयाबी की कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है। मुझे लगता है कि देर सवेर ये फैसला राजस्थान में भी करना चाहिए और दिल कड़ा करके करना चाहिए। उससे अगर कांग्रेस पार्टी को एक दो चुनाव में नुकसान भी होता है तो भी कोई वो नहीं लेकिन आशुतोष, ओबीसी चेहरा जीतू पटवारी किसान बैकग्राउंड से भी आते हैं, और अलावा इसके एज ये भी है कि मालवा निमाड़ रीजन से आते हैं, जहां से खुद वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं। ये जो चेंज रीबिल्डिंग की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, ऐसा मैं कह रही हूं, तो क्या ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा 2024 में, और क्या ये विक्ट्री मार्जिन की तरफ या फिर विक्ट्री एज की तरफ कांग्रेस को ले जाता हुआ दिखेगा? क्योंकि इन 3 राज्यों में, राजस्थान का जिक्र आपने खुद कर दिया कि वहां भी देर सवेर ये कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। 63 सीटें हैं, इनका भविष्य क्या है इन फैसलों के बाद? मेरा हमेशा से मानना रहा कि सिर्फ जाति के आधार पे किसी को लीडरशिप दे देंगे और उसके बाद आपकी किस्मत वहां बदल जाएगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। लीडर होना और लीडरशिप दिखाना, ये एक अलग तरीके के डीएनए वाले लोगों के अंदर होता है। और आप अशोक गहलोत को ही देख लीजिए, वो जिस जाति से आते हैं राजस्थान के अंदर, उस जाति के तो बहुत कम लोग वहां पे मौजूद हैं। तो अगर जीतू पटवारी, हाँ, कोशिश जरूर की है कि जातिगत समीकरणों को बैठाने की कोशिश की है, और वो भी आने वाली पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के की है, लेकिन जीतू पटवारी को अगर मध्य प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। वो सिर्फ जाति के आधार पर आपने 3 लोगों को रख दिया और उसके आधार पर मध्य प्रदेश की जनता आपको वोट दे देगी, ऐसा राजनीति में कभी नहीं होता है और कभी होगा भी नहीं। तो लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन लालू यादव ने जब उनके हाथ पे बिहार की बागडोर मिली और जब मंडल कमीशन लगा तो उन्होंने लीडरशिप दिखाई। मुलायम सिंह यादव ने लीडरशिप दिखाई, काशीराम केम फ्रॉम नोवेयर और उन्होंने लीडरशिप दिखाई। लेकिन क्या उनके बाद की पीढ़ियों ने वो लीडरशिप दिखाई? क्या अखिलेश यादव में वो लीडरशिप है? क्या तेजस्वी यादव में लीडरशिप है? क्या? तो तमाम तरीके की प्रोपेगेंडा वार को झेलते हुए जेल जाने के बावजूद भी लालू यादव और उनकी पार्टी 30 साल बाद भी बिहार में रेलिवेंट है। और इन 30 सालों में लालू यादव की बहुत रिडिक्यूल किया गया है, लेकिन रेलिवेंट है क्योंकि उनका लोगों से कनेक्ट है, उनका एक करिश्माई व्यक्तित्व है, हम उससे इनकार नहीं कर। तो जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह बनाया गया है, ये एक शुरुआत है, लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदल देंगे। ये तभी हो पाएगा जब वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे, रिस्क लेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और सबको लेकर साथ चलेंगे, और अगले 5 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की नाक में दम कर देंगे, तभी हो सकता है। अन्यथा
सिर्फ बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़। लेकिन नहीं हाँ, आशु, अगर हम 2024 की बात करते हैं तो वो जीतू पटवारी अपना खुद का चुनाव हार गए, बीजेपी से हारे। लेकिन हाल फिलहाल में जो उन्होंने आक्रोश रैलियां निकाली थी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, उसमें जबरदस्त भीड़ दिखती थी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ वोटिंग पैटर्न में, अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए। नहीं, उस लिहाज से तो आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में चुनाव हार गए और ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार गए और अरुण जेटली अमृतसर में चुनाव हार गए थे। तो एक चुनाव हारने जीतने से आप कोई बहुत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको, वो ये कि इतनी ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर जमीन बंजर कर रखी है कांग्रेस के पुराने नेताओं ने कि उस पे ट्रैक्टर चलाना और बीज डालना बड़ा मुश्किल है। घास उगने में वक्त लगेगा, वो इतनी आसानी से नहीं उगने वाला है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जो कुछ भी किया है उसको अंडू करना पड़ेगा और फिर आपको रीडू करना पड़ेगा। तो पहले उसको अंडू करें और उसके बाद रीडू करें। और इन दोनों लोगों की बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर चलने, अगर चलने देंगे, अगर उनकी सीनियरिटी का ख्याल करके अगर उनको रहने देंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी 2024 तो छोड़ दी, 2029 में भी 0 बटा सन्नाटा ही रहेगी वहां। ठीक।